क्वेश्चन देखिए, ए वोल्ट मीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 किलो ओम 1000 ओम है ना, रीड voltages 1.8 volt 1.8 volt and 4.5 volt between terminal points a b। इसके अक्रॉस तो R1 के अक्रॉस तो 1.8 है, R2 के अक्रॉस भी 1.8 है। R1 और R2 जब सीरीज में है तब इसके अक्रॉस 4.5 वोल्ट है। ठीक है, बैटरी आइडियल है, मतलब कम से कम इसका तो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेना है ना। ओके, दो अननोन रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 एज शोन। व्हाट विल द अनदर वोल्ट मीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 किलो ओम रीड बिटवीन दीज टर्मिनल पेयर्स। ये तो यार मैंने लेंदी क्वेश्चन ले लिया, पूरा सॉल्व हो नहीं पाएगा है ना, मैं इस क्वेश्चन बना के छोड़ दूंगा। रियली सॉरी फॉर दिस। ये A है, ये B है, ये R2 है, ये क्या है C है, और ये बैटरी है। बैटरी का EMF क्या ले लूँ E। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ा अपन ने 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, तो उसकी रीडिंग कितनी है सर 1.8 वोल्ट। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखिए, पहले तो उसकी इक्वेशन, करंट की इक्वेशन ये बनेगी तुम्हारी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये और ये किस में होगा सर, भाई वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसे ले लिया सर, पैरेलल ले लिया अपन ने। तो ये हो गया आपका R1 1000 R1 प्लस 1000 प्लस R2, ये तो करंट हो गया। अब इसके क्रॉस आपको क्या चाहिए, R1 के क्रॉस आपको क्या चाहिए सर, रीडिंग चाहिए। R1 के क्रॉस नहीं चाहिए, R1 और 1000 का जो कॉम्बिनेशन है उसके क्रॉस रीडिंग चाहिए। तो वो कितना हो जाएगा R1 1000 अपॉन R1 प्लस 1000। तो ये तो क्या होगी करंट, ये क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये दे रखा है कि ये कितना है 1.8। अब ये तो भगवान ही सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया आपने, यहाँ से हटा दिया है, यहाँ से हटा दिया है, ये यहाँ पे नहीं है, और B और C के बीच में है कौन 1000, यहाँ पे नहीं है और B और C के बीच में है। तब 1000 और R2 क्या हो गए सर पैरेलल में, और R1 क्या हो गया सीरीज में। तब क्या कंडीशन बनेगी सर, E R2 1000 R2 प्लस 1000 प्लस R1, और रीडिंग इसके क्रॉस लेना है। तो ये तुम्हारा हो गया R2 1000 अपॉन R2 प्लस 1000, ये रीडिंग भी कितनी है सर 1.8। अच्छा, तीसरा क्या है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आपने जो वोल्ट मीटर है वो यूं जोड़ा है, A और C के बीच में जोड़ा है यूं। तो जो 1000 है वो R1 और R2 के सीरीज के पैरेलल हो गया। ठीक है, तो अब तीसरी इक्वेशन क्या बनी है आपकी, E 1000 R1 प्लस R2 अपॉन 1000 प्लस R1 प्लस R2, ये तो करंट हो गई, और ये हो जाएगा 1000 अपॉन, तो लफड़ा कर दिया मैंने शायद है ना, नहीं ठीक है। करंट कितनी होगी, ये तो करंट होगी, तो वोल्ट मीटर तो डायरेक्ट ही हो गया है ना। अच्छा, इसके क्रॉस जो रीडिंग है तो 1000 और R1 प्लस R2 ये क्या होगा पैरेलल में। अब रीडिंग आपको इसके क्रॉस लेनी है, तो वो कितना हो जाएगा सर आपका 1000 R1 प्लस R2 अपॉन 1000 R1 प्लस R2 अपॉन 1000 प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4.5। ये तो कैंसिल हो गया, तो E तो डायरेक्ट ही आ गया कितना 450, सॉरी 4.5। मतलब यहाँ पे जो मैं 2 किलो ओम बनाऊंगा वो तो उस पर रिजल्ट पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। मतलब अगर मैं AC के अक्रॉस कोई भी रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो जो रीडिंग है वो क्या आएगी सर, कोई भी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो रीडिंग क्या आएगी सर 4.5 ही आएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4.5 आपका पहले ही आ गया। इन दोनों को सॉल्व करके एक तो अपन R1 निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, एक R2 निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और E ऑलरेडी आ गया 4.5, E 4.5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा,
1000 को हटा के 2000 लगा दूंगा, 2000 लगा दूंगा, तो यहाँ चेंज क्या होगा, ई आर वन इंटू 2000 अपॉन आर वन प्लस 2000 प्लस आर टू, आर वन 2000, आर वन प्लस 2000 इक्वल्स टू 1.8। एक ये इक्वेशन बनी। अच्छा, आर वन पता है, आर टू पता है, सॉरी 1.8 नहीं होगा, ये तो रीडिंग क्या होगी वो अपने को निकालना है, वापस देख लो। ई पता है, आर वन पता है, यहाँ क्या हो गया 2000, ये आर वन है, यहाँ क्या हो गया 2000 प्लस आर टू पता है, आर वन यहाँ क्या कर दूंगा 2000, यहाँ क्या कर दूंगा आर वन प्लस 2000, सॉल्व करूंगा रीडिंग आ जाएगी। सेम हियर, ई पता है, आर टू पता है, चेंज नहीं कर सकते, आर टू पता है, चेंज नहीं कर सकते, आर वन पता है, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या रखना है 2000, यहाँ पे क्या रखना है 2000, ठीक है, यहाँ पे क्या रखना है 2000, यहाँ पे क्या रखना है 2000, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा है ना, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये बता चुका हूँ मैं, तीसरे का आंसर 4.5 ही आएगा, है ना, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन तीसरे का आंसर 4.5 ही आएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिवेशन मिलेगा कि भाई कोई देख रहा है मेरा चैनल। थैंक यू।